Hello everyone, welcome class 12. Class today we will proceed with the new chapter government budget and the economy, right? तो क्लास व्हाट इज अ गवर्नमेंट बजट। सबसे पहले हमें समझना, हमें इस चैप्टर में गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ना है, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट पढ़ना है, टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स पढ़ना है। चैप्टर छोटा भी है, इजी भी है, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू पे अटेंशन टू द लेक्चर। आप अच्छे से ये लेक्चर सुन रहे हो, अटेंड करो, देन द चैप्टर इज वेरी इजी फॉर यू। ओके, तो क्लास व्हाट इज अ गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल का मतलब समझ रहे हो कि ये ईयरली बन रहा है। इट इज अ स्टेटमेंट, किस चीज की स्टेटमेंट? शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। यानी कि इसके अंदर गवर्नमेंट एक एस्टिमेट लगाती है, एक अप्रोक्सीमेट एक आइडिया लगाती है कि इस बार हमें कहाँ से पैसा आएगा। रिसीट्स मतलब इनकमिंग, पैसा कहाँ से आएगा, जस्ट एन आइडिया, एस्टिमेट। एंड एक्सपेंडिचर, एंड कहाँ खर्चा होगा ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर क्या होता है क्लास? 1 अप्रैल से 31 मार्च। आपको अच्छे से पता है, आप अकाउंट्स में ये वाला ईयर, फिस्कल ईयर काफी बार फॉलो करते हो। तो क्लास गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट, आपको पता है बजट प्रेजेंट होता है किसी भी साल का, तो बजट क्या होता है? एडवांस में प्रेजेंट होता है कि इस साल गवर्नमेंट कहाँ खर्चा करेगी, इस साल गवर्नमेंट को कहाँ से आइडिया है कि इनकम होगी। तो क्योंकि गवर्नमेंट बजट फ्यूचर के लिए बनता है, एडवांस में बनता है, तो इसमें हम एस्टिमेट लगाते हैं, हम आइडिया लगाते हैं। किस चीज का एस्टिमेट लगाते हैं? कि कहाँ से रिसीट्स आएंगी और कहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। एक ईयर में भाई कहाँ से हमारी रिसीट्स आने वाली है, कहाँ हमारा खर्चा होने वाला है, ठीक है। एक स्टेटमेंट है, सिंपल से अगर आप समझो कि कहाँ हमारा खर्चा होगा, अप्रोक्सीमेट आइडिया, और कहाँ से हमें इनकम आएगी। तो इट्स एन आइडिया, बेसिकली एन एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू, और आई कैन से रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। क्लास एक बार ध्यान से सुनो कि जो बजट है, बजट इज प्रिपेयर्ड एट ऑल लेवल्स। सभी लेवल्स पे बजट प्रिपेयर होता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, सभी बजट प्रिपेयर करते हैं। बट हम अपने कोर्स में, हम जो ये बजट पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को पढ़ेंगे। दैट मीन्स जो आपका यूनियन बजट होता है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बनाती है, हम यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू यूनियन बजट ओनली। हमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में पढ़ना है। In India, budget is presented in the parliament on such a day as the president may direct। जिस दिन president बोलता है उस दिन बजट हम डिक्लेयर कर देते हैं। Is that clear? Next, it is required to be approved by the parliament before it can be implemented। मतलब बजट इम्प्लीमेंट होगा पूरे कंट्री में, उससे पहले ये पार्लियामेंट से क्या होना चाहिए? अप्रूव्ड होना चाहिए। Is that clear? सिंपल सा इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ आपको बजट के बारे में। Now our next topic is objectives of government budget। कि बजट बनता है, बजट प्रेजेंट, तो क्यों? What is the objective of preparing, or we can say what is the objective of presenting a government budget? Yes class, next is reallocation of resources। क्लास गवर्नमेंट रिसोर्सेज को रीअलोकेट करके, बेसिकली एलोकेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो गवर्नमेंट रिसोर्सेज को रीअलोकेट करती है। दो चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्या चीज? एक तो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री एंड सोशल प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री। दो चीजें गवर्नमेंट जो भी रिसोर्सेज एलोकेट यानी डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो दो चीजों को ध्यान में रख के करती है। किस चीज का? इकोनॉमिक प्रायोरिटी। इकोनॉमिक प्रायोरिटी का मतलब होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि भाई कंट्री में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, बिजनेस है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। तो एक चीज गवर्नमेंट क्या ध्यान में रखती है कि कंट्री पैसा कमाए, प्रॉफिट कमाए। सेकंड, सोशल प्रायोरिटी। सोशल प्रायोरिटी का मतलब होता है कि लोगों का सोशल वेलफेयर भी हो। आपको वैसे भी पता है इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम अडॉप्ट किया है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो, प्राइवेट सेक्टर खूब पैसा भी कमाए, और पब्लिक सेक्टर की वजह से लोगों का सोशल वेलफेयर भी हो, कि जो पुअर पीपल है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वो पैसा नहीं खर्च कर सकते हेल्थ पे, स्कूल पे, और भी चीजों पे। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को भी इक्वल रोल दिया है ताकि सोशल वेलफेयर हो। तो जब भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज एलोकेट करती है तो ध्यान में दो चीजें रखती है कि इकोनॉमिक प्रायोरिटीज पूरी यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी हो।
तो गवर्नमेंट reallocate resources in accordance with economic and social priorities of the country. अब क्लास जो गवर्नमेंट रीअलोकेशन है वो कैसे करती है, ध्यान से देखो। दो तरीके से होती है, एक तो टैक्स कंसेशंस और सब्सिडी, कि गवर्नमेंट क्या करती है, आपको भाई टैक्स कंसेशन दे सकती है, सब्सिडी दे सकती है। दूसरा डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज, की गवर्नमेंट खुद ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। टैक्स कंसेशन और सब्सिडी से, क्लास ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट चीजों को एनकरेज भी कर सकती है और डिस्करेज भी कर सकती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, सिगरेट्स है या लिकर है, अल्कोहल है, गवर्नमेंट उस पर टैक्स बढ़ा देती है। क्यों बढ़ाती है? ताकि उसका प्राइस बढ़ जाए और उसकी कंजम्पशन को वो डिस्करेज करती है, राइट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो हार्मफुल कंजम्पशन गुड्स हैं उनको कैसे डिस्करेज करती है, उन पे टैक्स बढ़ा के करा। वहीं पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फॉर एग्जांपल खादी प्रोडक्ट्स हैं, खादी प्रोडक्ट्स को एनकरेज करने के लिए या उनके उसमें लोग इन्वेस्ट करें, वो लोग खरीदें, तो गवर्नमेंट उसमें टैक्स कम कर सकती है, टैक्स कंसेशन दे सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो प्रोडक्शन है खादी गुड्स का बढ़े। तो देखो किस तरह बजट की हेल्प से गवर्नमेंट रिसोर्सेज को इधर से उधर एलोकेट करती है। भाई हार्मफुल कंजम्पशन गुड्स ना बने तो उन पर टैक्स बढ़ा दिया, और जिन गुड्स को गवर्नमेंट चाहती है कि बने, ये एनकरेज हो, इनकी प्रोडक्शन हो, उन पे टैक्स क्या कर दिया, कम कर दिया। समझ रहे हो? अच्छा, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, क्लास कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो नॉन प्रॉफिट एरिया वाले, मतलब जिनमें ज्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता, कुछ नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जांपल वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, रोड्स की साफ सफाई। अब ये काम क्या है, नॉन प्रॉफिटेबल है। इस नॉन प्रॉफिटेबल एरियाज में प्राइवेट सेक्टर नहीं आता। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को तो सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, उसे तो प्रॉफिट चाहिए। तो ये कुछ ऐसे नॉन प्रॉफिटेबल एरियाज हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं है। तो ऐसे सेक्टर्स को डायरेक्टली ये गुड्स और ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको बताया क्लास, गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, ये गवर्नमेंट खुद ही स्कूल्स की सर्विस दे रही है, हॉस्पिटल की सर्विस दे रही है। क्यों? ताकि सोशल वेलफेयर हो। हर कोई प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जहाँ पे भी नॉन इकोनॉमिक, वो नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज है, या जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि सोशल वेलफेयर की जरूरत है, कि पुअर से पुअर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अफोर्ड कर पाए, वहां गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। दोनों समझ आए? टैक्स कंसेशन या टैक्स बढ़ाने से, टैक्स रेट कम करने से कैसे गवर्नमेंट जो है किसी चीज को एनकरेज डिस्करेज करती है, और कैसे गवर्नमेंट कभी कभार खुद ही डायरेक्टली कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। सी क्लास, नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। क्लास हमने तो पढ़ा है कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि जो इनइक्वालिटी है, कि रिच बहुत रिच होते जा रहे हैं, पुअर बहुत पुअर होते जाते हैं, वो इनइक्वालिटी कम हो जाए। बजट के थ्रू गवर्नमेंट ये कैसे इंश्योर करती है कि इनइक्वालिटी कम हो? बहुत सिंपल बात है क्लास, जो रिच क्लास है गवर्नमेंट उस पर बहुत ज्यादा टैक्स करती है, ठीक है। मतलब आप जो है टैक्स जो लगा रहे हो, तो यू कैन इम्पोज टैक्सेस ऑन द रिच लोगों पे आप टैक्स लगाओ, और जो पुअर पीपल है उन पे टैक्स ना लगा के अगर आप उन्हें सब्सिडीज दे दो, तो क्लास इससे क्या होगा, गैप कम होगा। वही सिंपल सी बात है, when you are imposing taxes on the rich and you are providing subsidies and tax concession to the poor people, तो जो गैप है वो कम हो जाएगा। समझ रहे हो क्लास कैसे? देखो, ये रिच है, ये पुअर है, इनके पैसा बहुत कम है, इनका पैसा बहुत ज्यादा है। अगर इन पे हम हाई टैक्स लगाते हैं तो ये नीचे आ जाएंगे थोड़ा, और पुअर को अगर हम यहाँ पे सब्सिडीज दे रहे हैं, हम उनको टैक्स कंसेशन दे रहे हैं, तो वो थोड़ा अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से ऊपर आ जाएंगे। तो इनकम इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी, वो इक्वल लेवल पे आ जाएंगे। समझ रहे ना भाई, रिच पे आप टैक्स लगाओगे वो तो उनका स्टैंडर्ड लिविंग थोड़ा नीचे हो जाएगा। पुअर को आप सब्सिडीज दोगे, टैक्स कंसेशन दोगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा ऊपर हो जाएगा, जिससे क्या आ जाएगी, इक्वालिटी। इज दिस पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज क्लास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। व्हाट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी मतलब ठहराव। जब प्राइसेस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती, कि एक बार बहुत ही महंगाई आ गई, प्राइस ऊपर चला गया चीजों का बहुत ज्यादा, या चीजें बहुत ही ज्यादा लो प्राइस पे बिक रही हैं, दैट इज फ्लक्चुएशन।
तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स जब ये फ्लक्चुएशन ना हो, एब्सेंस ऑफ सच फ्लक्चुएशन, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किसी भी कंट्री के लिए बहुत जरूरी होती है क्लास, तभी फॉरेन कंपनीज या फॉरेन कंट्रीज उस कंट्री पे ट्रस्ट कर पाते हैं। इज दैट क्लियर? तो गवर्नमेंट क्या होता है क्लास, गवर्नमेंट अपने बजट की हेल्प से, टैक्सेस और एक्सपेंडिचर की हेल्प से कंट्री में स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकती है। क्लास इसके लिए आपको एक थ्योरी समझनी पड़ेगी। सपोज करो किसी कंट्री में इन्फ्लेशन है, सडनली प्राइसेस बहुत बढ़ गए, जो मार्केट 20 रुपीज का ये भी 100 रुपीज में मिल रहा है, एकदम इन्फ्लेशन हो गई। क्लास इन्फ्लेशन कब होती है, पहले आप लोगों को समझना होगा। इन्फ्लेशन तब होती है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो। दैट मीन्स जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो ज्यादा है और चीजों की सप्लाई कम है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तभी तो प्राइसेस बढ़ते हैं। ऐसा कब होता है, जब लोगों की इनकम ज्यादा होती है। ये थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे ये थ्योरी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाले चैप्टर में, बट क्योंकि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट बजट कर रहे हैं तो इस वजह से आपको एक कॉन्सेप्ट पहले मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ। क्लास जब किसी भी कंट्री के लोगों की इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने से क्या होता है, सप्लाई एकदम नहीं बढ़ पाती। अब किसी चीज की सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो डेफिनेटली उस कंट्री में इन्फ्लेशन आएगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे केस में क्लास गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल कर सकती है, लोगों के हाथ से पैसा खींच के। यही तरीका होता है डिमांड कम करने का। अब ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने बजट में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसे कम कर दे और टैक्स बढ़ा दे। जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तो लोगों के पास से इनकम कम हो जाएगी। जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी तो लोगों के पास से इनकम कम हो जाएगी। अब आप सोच रहे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स जैसे गवर्नमेंट ने स्कूल ओपन करा, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल ओपन करा, अब वहां लोग जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो उनकी सैलरी बढ़ रही। गवर्नमेंट अच्छे रोड्स बना रही है तो अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बन रहा है। गवर्नमेंट ने एक नया जल बोर्ड ओपन कर दिया, एक नया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ओपन कर दिया, वहां लोग जॉब कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो गवर्नमेंट जब अपने खर्चे कम कर देगी तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी और टैक्सेस बढ़ा देगी, तो लोगों के पास से पैसा कम हो जाएगा। जैसे ही लोगों के पास से पैसा कम होगा आपकी एग्रीगेट डिमांड नीचे आ जाएगी, और जैसे ही आपकी एग्रीगेट डिमांड नीचे आ जाएगी तो आपकी इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन रोकने के लिए भी बजट का यूज होता है। इन्फ्लेशन रोकने के लिए भी गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देती है, टैक्स बढ़ा देती है, ताकि लोगों की इनकम कम हो, डिमांड कम हो और इन्फ्लेशन रुक जाए। वही क्लास दूसरी सिचुएशन देखो, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन होता है जब चीजें बहुत ही सस्ती हो जाती है। ये जो मार्केट 20 रुपीज का माल है 2 रुपीज में मिलने लग जाए, इसे कहते हैं डिफ्लेशन। चीजें बहुत ही सस्ती हो गई, ऐसे में प्रोड्यूसर्स को बहुत लॉस हो रहा होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरा खत्म होने वाला हो जाता है, कोलैप्स होने वाला हो जाता है। डिफ्लेशन कब होता है क्लास, जब डिमांड बहुत कम है और सप्लाई ज्यादा है। सप्लाई तो है गुड्स की, बहुत सप्लाई है, पर डिमांड ही नहीं है, कोई खरीद ही नहीं रहा, तो प्रोड्यूसर्स को मजबूरी में सस्ते में बेचना पड़ रहा है, कम से कम प्राइस में बेचना पड़ रहा है। ऐसा कब होता है, जब लोगों की इनकम बहुत कम हो, मनी सप्लाई बहुत कम हो, लोगों के हाथ में पैसा ना हो। ऐसे केस में गवर्नमेंट उल्टा करती है, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है और टैक्सेस कम कर देती है। टैक्स कम करने से क्या होता है, लोगों के हाथ में इनकम मनी सप्लाई हो जाता है, और गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देती है, अपना खर्चा बढ़ा देती है। स्कूल्स खोल रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, वहाँ लोग जा रहे हैं, अपॉइंट हो रहे हैं, रिक्रूट हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, सैलरी कमा रहे हैं, अपना सैलरी अर्न कर रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर बढ़ाने से लोगों के हाथ में पैसा आ गया, टैक्सेस कम करने से लोगों के हाथ में पैसा आ गया। जैसे लोगों के हाथ में पैसा आया, लोग डिमांड करना शुरू करेंगे, और जब डिमांड वही सप्लाई की इक्वल आ जाएगी तो आपकी डिफ्लेशन की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। तो क्लास ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये ही वो कॉन्सेप्ट है। चाहे तो आप इस पोर्शन को रिपीट करके सुनो कि किस तरह विद द हेल्प ऑफ बजट गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज क्लास मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। क्लास आपको पता है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे एंटरप्राइजेस अपने अंडर कर रखे हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिन्हें हम नेचुरल मोनोपोलीज कहते हैं, लाइक रेलवे। क्योंकि रेलवे की सर्विस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, दैट टू एट अ कॉस्ट विच इज वेरी लोअर देन एनी अदर सेक्टर इफ विशेस टू ऑपरेट द रेलवेज।
भाई वो इतनी कम कॉस्ट है कि कोई अगर प्राइवेट सेक्टर में रेलवे ओपन भी करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, बिकॉज गवर्नमेंट इतने कम रेट पे प्रोवाइड कर रही है। तो इट्स ए नेचुरल मोनोपोली। कोई चाह के भी अब रेलवेज में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करे, कोई अपने रेलवे प्लेटफॉर्म्स या रेलवे जो है कोई भी कंपनी इंट्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है गवर्नमेंट इतना सस्ता प्रोवाइड कर रही है। पोस्ट ऑफिस, तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के अंडर है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, और वो भी इतनी कम कॉस्ट पे ताकि सोशल वेलफेयर हो सके और पुअर से पुअर पीपल उसे अफोर्ड कर सके। इज दैट क्लियर? तो क्लास ऐसे एंटरप्राइज, आप खुद सोचो रेलवे अगर गवर्नमेंट की ना किसी प्राइवेट सेक्टर की हो और महंगी हो तो पुअर पीपल एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने की सोच भी नहीं सकते। ये तो गवर्नमेंट इतनी कम कॉस्ट पे प्रोवाइड कर रही है सर्विस कि सबका वेलफेयर हो रहा है। यही तो एम है गवर्नमेंट का कि सर्विस को इतने कम रेट पे प्रोवाइड करो, इतनी मिनिमम कॉस्ट पे प्रोवाइड करो कि सोशल वेलफेयर हो, पुअर से पुअर लोग उसको अफोर्ड कर सके। तो क्लास ऐसे पब्लिक एंटरप्राइजेस बहुत सारे हैं जिन्हें गवर्नमेंट मैनेज करती है। अब ऐसे एंटरप्राइजेस को चलाने के लिए भी तो बजट से एलोकेट होगा पैसा, फाइनेंस। तो क्लास वही है कि जो ये पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं जो गवर्नमेंट में स्पेसिफिकली सोशल वेलफेयर के लिए एस्टैब्लिश किए हुए हैं, उनको मेंटेन करने के लिए भी तो बजट में से फाइनेंस एलोकेट करना पड़ेगा। तो वही है, तो एक गवर्नमेंट का बजट का ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उनको ऑपरेट किया जा सके, उन्हें रन किया जा सके। तो बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग वेरियस यू कैन से प्रोविजंस या फाइनेंशियल एलोकेशंस फॉर मैनेजिंग दीज एंटरप्राइजेस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज क्लास इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ हम कब कंसिडर करते हैं? जब कंट्री का रियल जीडीपी बढ़ता है। रियल जीडीपी मींस वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री बढ़ जाता है। सिर्फ प्राइसेस ना बढ़े, प्राइसेस बढ़ने से कुछ नहीं होता। जब एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इंक्रीजेस, जब एक्चुअल में नंबर, क्वांटिटी, जो वॉल्यूम है गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं, जब वो बढ़ते हैं तब हम कहते हैं कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। बजट से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है क्लास? देखो, अगर गवर्नमेंट सुनो प्रोडक्टिव वेंचर्स या एंटरप्रेन्योर्स या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आपने सुना है, जो भी प्रोडक्टिव वेंचर्स हैं, अगर गवर्नमेंट उन्हें टैक्स रिबेट्स दे रही है, टैक्स कंसेशन दे रही है, उन्हें और भी ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे रही है जिन्हें हम इंसेंटिव्स कहते हैं, तो गवर्नमेंट जब ऐसे एरिया में टैक्स रिबेट्स दे रही है, इंसेंटिव्स दे रही है, तो लोग एनकरेज होंगे टू टेक अप द अपॉर्चुनिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ वेंचर। लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिजनेस में जाएंगे और ज्यादा प्रोडक्टिव वेंचर्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कंट्री में क्लास देखो इन्वेस्टमेंट हुई, लोग कमा रहे हैं, कंट्री की इनकम बढ़ रही है, वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहे हैं, कंट्री में सेविंग्स बढ़ रही हैं, तो हुई ना इकोनॉमिक ग्रोथ की? नहीं हुई। तो जब ये एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट प्रोडक्टिव वेंचर्स के लिए बोले कि जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है रूरल एरियाज में, या कोई ये कह सकते हो आपकी किसी भी एरिया में जो बिजनेस सेटअप करना चाहता है, उनको टैक्स रिबेट और वेरियस इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो काफी लोग प्रोडक्टिव वेंचर्स और प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट लेंगे, जिससे कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगी गुड्स एंड सर्विसेज की, कंट्री में इनकम बढ़ेगी, कंट्री में सेविंग्स बढ़ेगी, है कि नहीं? सेकंड क्लास एग्जांपल 2, सपोज करो गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा रही है तो क्लास अब देखो ना, उससे भी तो प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्री में बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है नोएडा एंड गुड़गांव में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाई है गवर्नमेंट ने, नोएडा में, गुरुग्राम में स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने वाला है सिर्फ किस लिए कि एमएनसीज अट्रैक्ट हो, यहाँ पे अपने ऑफिसेज सेटअप करें, जिससे हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें, वो पैसा है, फिर यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी फिर वो अर्न करेंगे, कंट्री देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर गवर्नमेंट वर्क कर रही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया सिर्फ किस लिए? टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एमएनसीज यहाँ पे आए, इन्वेस्ट करें, हमारे यहाँ के लोग वहाँ काम करें, पैसा कमाएं, अर्न करें, जिससे देश की इनकम बढ़े। आर यू गेटिंग दिस थिंग? इनकम बढ़ेगी, लोग और डिमांड करेंगे और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर से भी क्या होता है क्लास, प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज बढ़ती है। इज दैट क्लियर? तो क्लास इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है गवर्नमेंट बजट से? सी द स्पेलिंग इज बाय मिस्टेक आई हैव ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है क्लास गवर्नमेंट बजट से? गवर्नमेंट बजट से गवर्नमेंट प्रोडक्टिव वेंचर्स के लिए टैक्स रिबेट दे सकती है, इनको इंसेंटिव्स दे सकती है, जिससे ये चीजें एनकरेज हो, लोग इंटरेस्टेड हो, लोग एनकरेज हो ताकि वो प्रोडक्टिव वेंचर्स में इन्वेस्ट करें, जिससे पर कैपिटा इनकम बढ़े, कंट्री की सेविंग्स बढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट वर्क कर सकती है जिससे प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़े। इज दैट क्लियर? बट क्लास ये हमेशा ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट को ये सब करते हुए, ये प्लानिंग, एक्सपेंडिचर, रिबेट, सब्सिडी करते टाइम गवर्नमेंट को रेट ऑफ इन्फ्लेशन और टैक्स रेट जरूर एक बार देख लेना चाहिए। व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड टैक्स रेट? ओके, नाउ लास्ट वन, क्लास रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। क्लास ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है कि जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, अब गवर्नमेंट सोचती है कि बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप हो जिससे बैकवर्ड एरिया का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़े। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, काफी इंसेंटिव्स देती है, टैक्स कंसेशन देती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कंसेशन देती है, वाटर बिल पे कंसेशन देती है, लैंड 50% रेट कम करके देती है, लैंड भी कंसेशनल रेट पे देते हैं, लोन कम रेट पे देते, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते। कब? सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप करे, जिससे बैकवर्ड एरिया की डेवलपमेंट हो। जैसे क्लास फॉर एग्जांपल जो मेजर मेट्रो सिटी है जैसे दिल्ली है और बेंगलुरु है, अब ये सिटीज जो है ये काफी डेवलप्ड है, ठीक है। वहीं पे कुछ एरियाज है जैसे रांची है, और अगर हम उड़ीसा कहें, ये कुछ स्टेट्स हैं जो भी बैकवर्ड है, जो पीछे रह गए, क्योंकि और पीछे इन स्टेट्स में कोई भी इंडस्ट्री जाके सेटअप होने को तैयार नहीं है, कोई भी अपना पैसा जाके लगाने को तैयार नहीं है। ऐसे केस में ये एरियाज पीछे रह जाते हैं, ये बैकवर्ड हो जाते हैं और ये एडवांस्ड हो जाते हैं। तो इन बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव्स देती है कि अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो आपको टैक्स कंसेशन मिलेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री अगर आप सेटअप करोगे तो आपको लैंड मिलेगी एट कंसेशनल रेट्स, आप यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो वाटर बिल में आपको कंसेशन मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल में कंसेशन मिलेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने पे आपको फाइनेंस मिलेगा एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट काफी इंसेंटिव देती है ताकि इन एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप हो। जब इन एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप होगी तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वहाँ के लोगों की इनकम बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, एंड इन एरियाज की भी क्या होगी? डेवलपमेंट होगी, जिससे कि रीजनल डिस्पैरिटीज, ये एरिया भी इनके बराबर आने की कोशिश में लग जाएंगे एंड एक दिन ये एरियाज भी इनके बराबर आ जाएंगे। तो रीजनल डिस्पैरिटी, जो रीजनल इनइक्वालिटी है, जो रीजनल इम्बैलेंस है, वो कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो क्लास हमने आज गवर्नमेंट बजट का मीनिंग पढ़ा, व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, कब इशू होता है और इम्प्लीमेंट होने से पहले पार्लियामेंट में अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। हमारे सिलेबस में जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन बजट पे है। देन वी स्टडीड अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, की गवर्नमेंट बजट लाने के पीछे गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है, क्या गोल्स होते हैं, तो हमने वो सारे गोल्स डिस्कस करे हैं क्लास, ठीक है। इसके बाद क्लास आप जरूर इसे अपनी बुक से रीड करना, क्योंकि रीड करने के बाद ही आपको एक्चुअल में ये क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। रीड इट फ्रॉम योर बुक, ध्यान से पढ़ो, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी चीज में कोई भी डाउट है क्लास, तो you can simply mark it in the comment box.